नमस्कार, जय महाकाल। उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। राजीव तिवारी का अभिवादन स्वीकार करें। उज्जैन पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने जानकारी दी कि 22 तारीख को बाबा महाकाल राजा की सावन की पहली सवारी के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए करीब 2200 पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इस आयोजन के लिए उज्जैन के अलावा अन्य जिलों में भी पुलिस बल बुलाया जाएगा। पुलिस मुख्यालय से अनुरोध किया गया है कि वे उन्हीं पुलिस कर्मियों को तैनात करें जिन्होंने पूर्व में भी महाकाल की सवारी में सेवाएं दी है। सवारी से पहले पुलिसकर्मियों को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें संपूर्ण सवारी मार्ग और नए निर्माण स्थलों के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही पुलिसकर्मियों को यह भी प्रशिक्षण दिया जाएगा कि श्रद्धालुओं के साथ शिष्टता पूर्वक व्यवहार करें ताकि उनकी भावनाएं आहत न हो। ये पूरी व्यवस्था 2 चरणों में होती है। एक तो इसमें हम लोग परमानेंट बैरिकेडिंग करते हैं, दूसरा जो हमारा डिप्लॉयमेंट होता है। इसमें उज्जैन के अलावा जो अन्य ज़िले हैं पुलिस मुख्यालय के माध्यम से वो भी बल प्राप्त होता है। हमने पुलिस मुख्यालय से अनुरोध किया है कि जो पूर्व में में रहे हैं, जिनको अनुभव है, उनमें से ज़्यादा लोगों को यहाँ उपलब्ध कराया जाए। 22 तारीख को पहली सवारी रहेगी, उसके पूर्व इन सभी का यहाँ पर ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन कराया जाएगा, जिससे एक तो रास्ते के बारे में इनको पूरा नॉलेज हो, साथ ही जो नए कंस्ट्रक्शंस हैं उसके बारे में भी उनको समझाइश दी जा सके। हमारा प्रयास ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर व्यवहार हो, किसी के साथ किसी प्रकार की कोई अभद्रता नहीं हो और सभी श्रद्धालुओं को बाबा के आसानी से दर्शन कराए जा सके। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। उज्जैन के पमवासा में पारिवारिक विवाद के चलते 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें महिलाओं को घर से बाहर निकालकर मारपीट की जा रही है। इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पमवासा थाना क्षेत्र का यह मामला है, जिसमें पति पत्नी का कुछ माह पूर्व प्रेम विवाह हुआ था। लड़की की मां जब उसके घर गई तो कुछ बात को लेकर उनमें मारपीट हो गई। फिलहाल दोनों पक्षों की आपस में काउंसलिंग कराई जाएगी और उसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। ये पवासा थाना क्षेत्र में एक पति पत्नी के बीच के विवाद का मामला है। वो प्रेम विवाह कुछ महीनों पूर्व हुआ था, जिसमें अभी आपस में अनबन है। इसी दौरान जब उनकी माताजी पहुंची तो दोनों पक्षों में विवाद हुआ। अभी उनको एक बार सुनवाई करके काउंसलिंग कराई जाएगी और जो न्यायानुसार विधिक कार्रवाई होगी वो उनके खिलाफ की जाएगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। महापौर मुकेश टटवाल ने आगामी कार्तिक मेले स्थल का अधिकारियों के साथ अवलोकन कर कार्तिक मेला एवं प्रदर्शनी के भव्य रूप देने की कार्य योजना को साकार बनाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने ब्लॉक वाइज दुकानों का आवंटन, छोटे और मझले व्यापारियों को समुचित स्थान प्रदान करने, टेंडर प्रक्रिया, प्रदर्शनी स्थल की व्यवस्था और कार्तिक मेले के सांस्कृतिक कार्यक्रम को आकर्षक रूप देने हेतु विख्यात कलाकारों का चयन आदि विषयों पर निर्देश दिए। महापौर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मेले की सभी तैयारियों को समय पर पूरा किया जाए ताकि यह आयोजन सफल और यादगार बने। कार्तिक मेला हमारा परंपरागत मेला है और इस मेले का स्वरूप हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे इसको बड़ा कर सकते हैं और आने वाले समय में जो हमारे मेले के अंदर जो हमारे लोग आते हैं, जो हमारे दर्शनार्थी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, जो स्नान करने के लिए आते हैं, पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, इस तरह से मेले का आनंद लेने के लिए आते हैं, तो उनको किस प्रकार से अधिक से अधिक सुविधाएँ मिले और किस प्रकार से सुगमता से वो सारे स्थानों पर जा सके, इसको लेकर के आज हमने इस स्तर पर चर्चा की।
प्रोडक्ट को पहुंचाएं लाखों लोगों तक आसानी से, वो भी बिना किसी मेहनत के। पर कैसे, आपके मन में भी ये सवाल होगा ना। एड्स ऑन स्क्रीन, जिसकी एडवांस वीडियो विजिबल स्क्रीन लगी है पूरे उज्जैन शहर में। जहां आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट एक बार चल गया तो समझो आपका प्रोडक्ट हर घर तक पहुंच गया। एड्स ऑन स्क्रीन, एड पहुंचे पूरे शहर तक। आज के टाइम में स्क्रीन्स पर दिखने वाले एडवर्टाइजमेंट लोगों के मन पर ज्यादा छाप छोड़ते हैं। स्क्रीन्स का मुख्य और आकर्षक लोकेशंस पर लगा होने की वजह से आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचता है ज्यादा लोगों तक और इसे लोग इग्नोर भी नहीं कर पाते। आप भी बदलिए अपने एडवर्टाइजमेंट करवाने के तरीके को और इस डिजिटल दौर में लीजिए डिजिटल स्क्रीन्स का सहारा। एड्स ऑन स्क्रीन है आपके एडवर्टाइजमेंट का परफेक्ट और फायदेमंद प्लेस, वो भी किफायती दाम में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा मंदिर में फायर सेफ्टी और विद्युत सुरक्षा के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मंदिर में विद्युत कर्मियों और सुरक्षा गार्डों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण में क्रिस्टल कंपनी के सीनियर ट्रेनिंग ऑफिसर भी संजय सुरालकर और मंदिर के सुरक्षा कर्मचारियों को अग्नि सुरक्षा यंत्रों के उपयोग और दुर्घटना के दौरान सावधानियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में नगर पालिक निगम उज्जैन के पूर्व फायर अधिकारी अजय सिंह राजपूत ने भी अपने महत्वपूर्ण सुझाव और अनुभव साझा किए। उन्होंने फायर ब्रिगेड के आने से पहले नियंत्रण कक्ष को सूचना देने, वायरलेस का उपयोग न करने, ज्वलनशील पदार्थ हटाने, भीड़ को नियंत्रित करने और सभी स्थानों के मेन स्विच ऑफ करने की प्रक्रिया समझाई। सहायक प्रशासनिक अधिकारी भी श्री R.K. तिवारी, विद्युत प्रभारी श्री निरंजन जोनवाल, इंजीनियर श्री प्रदीप भाटी, क्रिस्टल कंपनी के सुरक्षा अधिकारी विष्णु चौहान सहित अन्य सुपरवाइजर, महिला और पुरुष सुरक्षा गार्ड और मंदिर प्रबंध समिति के विद्युत कर्मचारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। आज व्यापारियों की कुछ हड़ताल चल रही है, जिस कारण किसान सुबह से आए परेशान है। अब पता नहीं कब तक मंडी चालू होगी। तो आपने मंडी प्रभारी का अवगत कराया? मंडी प्रभारी यही मौजूद है। अब ये जो भी निर्णय लेंगे किसान उस पर सहमति करेगा। कितनी बजे से आए हैं? सुबह से आए, सुबह से 8 बजे। कौन से गाँव से आप? दुबली थे, खाना बना। मंडी के लिए, मंडी के अंदर कॉम्प्लेक्स पेंटिंग भी तो कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। वहाँ पर चाय पानी के लिए परेशानी आते हैं, बाहर जाते हैं तब इतना ताल की समस्या आती है। इसमें कोई सुविधा नहीं है? कोई भी कुछ भी नहीं है। कॉम्प्लेक्स करने में परेशान होते हैं, कहाँ जाए बाहर जाए। मेरा नाम संदीप अग्रवाल, पानी खेड़ी। कुछ शिकायत थी उनकी कि मंडी प्रांगण से बाहर माल ले जाते हैं और वहाँ तुलवाते हैं। तो सर क्या कार्रवाई की जाएगी अगली आपके द्वारा? क्या लाइसेंस निरस्त किया जाएगा उनका? ये अभी उनको शोकाज नोटिस दिया है, स्पष्टीकरण मांगा है उनसे। सर पहले भी किसानों के द्वारा बहुत शिकायत आई है उनकी। नहीं, इस संबंध में कोई शिकायत नहीं आई किसानों के द्वारा। तो जी सर। ये तो आपसे व्यापारी के द्वारा ही शिकायत की थी हमको, जी और उसी आधार पर हमने कार्रवाई करी है, उसको शोकाज नोटिस जारी करा है। सर माल तो तुल रहा था, ये बात तो सत्य है ना? नहीं, ये मैंने नहीं देखा, मैं तो था ही नहीं ना, मीटिंग में था मैं आज। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। तराना कृषि उपज मंडी के बाहर हो रही उपज की तुलाई को लेकर व्यापारियों ने मंडी नीलामी बंद कर हड़ताल कर दी है। तिरुपति ट्रेडिंग कंपनी द्वारा मंडी प्रांगण में माल खरीदकर निजी गोदाम में तौलने के कारण यह विवाद खड़ा हुआ है। सोमवार को पत्रकारों द्वारा की गई पड़ताल में पता चला कि नगर में कुछ व्यापारियों की दुकानों पर किसानों के ट्रैक्टर खड़े थे और माल तौला जा रहा था, जिससे मंडी को राजस्व की हानि हो रही है। जिला कलेक्टर नीरज सिंह ने पहले ही व्यापारियों को बाहर माल न खरीदने की चेतावनी दी थी और प्रशासनिक स्तर पर व्यापारियों के वाहन भी पकड़े थे, लेकिन व्यवस्था में सुधार नहीं आया। मंडी सचिव विजय मरमट ने बताया कि तिरुपति ट्रेडिंग को नोटिस जारी किया गया है। कृषक नाना बना ग्राम दुबली ने बताया कि हड़ताल के कारण नीलामी शुरू नहीं हो पाई और किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही तराना कृषि उपज मंडी में कॉम्प्लेक्स शौचालय बंद होने और बार बार हम्माल और व्यापारियों की हड़ताल से किसानों को नुकसान हो रहा है।
और उनका माल समय पर नीलाम नहीं हो पा रहा है। में बांटा गया है, कौन सी आग है उसको जैसे ही अपन को लगाता है, जैसे आप लोगों का तो नहीं मगर फायर ब्रिगेड को जैसे कॉल मिलता है कि इस जगह आग लगी है तो वो फायर ब्रिगेड को पता है कि वो आग किस क्लास की है, उसके लिए बुझाने के लिए हमें क्या भेजना है, पानी भेजना है, फोम भेजना है, CO2 भेजना है, TCP भेजना है। तो उस हिसाब से क्लासिफिकेशन ऑफ फायर कहलाता है जो 5 प्रकार से है। एक क्लास की फायर रहती है जो लकड़ी, कोयला, कागज, कपड़ा, ये मकानों की जो आग रहती है वो एक क्लास फायर कहलाती है और उसको बुझाने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है, कूलिंग मेथड, यानी आप उसमें पानी डालिए। नमस्कार, जय महाकाल। मैं हूं राजीव। उज्जैन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उज्जैन में महाकाल मंदिर के गर्भगृह में पिछले 1 साल से श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक है, लेकिन VIP को एंट्री मिल रही है। ऐसे में दूर दूर से शिवलिंग को स्पर्श करने और अभिषेक की इच्छा लेकर आने वाले श्रद्धालुओं को निराश होना पड़ता है। श्रद्धालुओं का कहना है कि गर्भगृह को जल्द खोला जाए जिससे भगवान के दर्शन करीब से कर सके। इधर कलेक्टर और महाकाल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष नीरज सिंह के मुताबिक फिलहाल वर्तमान व्यवस्था ही लागू रहेगी। दरअसल 4 जुलाई 2023 को श्रावण महीने में आने वाली भीड़ को देखते हुए 11 सितंबर 2023 तक के लिए गर्भगृह बंद कर दिया गया था। उस दौरान मंदिर समिति ने कहा था कि सावन खत्म होते ही गर्भगृह आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। अब तक 1 साल बीत जाने के बाद भी गर्भगृह खुलना तो दूर, मंदिर प्रबंध समिति में इस बात की कोई चर्चा तक नहीं हुई है। ब्रांड या प्रोडक्ट को पहुंचाएं लाखों लोगों तक आसानी से, वो भी बिना किसी मेहनत के। पर कैसे, आपके मन में भी ये सवाल होगा ना। एड्स ऑन स्क्रीन, जिसकी एडवांस वीडियो विजिबल स्क्रीन लगी है पूरे उज्जैन शहर में। जहां आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट एक बार चल गया तो समझो आपका प्रोडक्ट हर घर तक पहुंच गया। एड्स ऑन स्क्रीन, एड पहुंचे पूरे शहर तक। आज के टाइम में स्क्रीन पर दिखने वाले एडवर्टाइजमेंट लोगों के मन पर ज्यादा छाप छोड़ते हैं। स्क्रीन का मुख्य और आकर्षक लोकेशंस पर लगा होने की वजह से आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचता है ज्यादा लोगों तक और इसे लोग इग्नोर भी नहीं कर पाते। आप भी बदलिए अपने एडवर्टाइजमेंट करवाने के तरीके को और इस डिजिटल दौर में लीजिए डिजिटल स्क्रीन का सहारा। एड्स ऑन स्क्रीन है आपके एडवर्टाइजमेंट का परफेक्ट और फायदेमंद प्लेस, वो भी किफायती दाम में।